हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था और मैं यहीं से आज का स्टार्ट ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको तब भी बोला था कि मैं आगे स्टार्ट लूँगी, क्योंकि मेरे पास आगे और भी क्लिप थे जो कि मैं उस व्लॉग में ऐड नहीं करना चाहती थी, मैं अलग से ही दिखाना चाहती थी। बस इस मार्केट में जो मेरा काम था मैंने वो भी कर लिया और आपके लिए जो मुझे वीडियो बनानी थी मैंने वो भी बना लिया। और उसके बाद अभी हम जाएंगे घर। टाइम अभी यहाँ पे शाम के 5 हो रहे हैं, क्योंकि हम सुबह निकले थे और जल्दी जल्दी हम फ्री हो गए। अभी हम खाएंगे जी यहाँ पे दही भल्ले, और दही भल्ले खाने से पहले मुझे यहाँ पे नज़र आ गए लड्डू पीठी। लड्डू पीठी के चने की दाल के जो है लड्डू होते हैं, साथ में इसके सलाद होता है और साथ में इसकी मीठी चटनी होती है जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। तो पहले एक प्लेट मम्मा और मैं खाएंगे लड्डू की, जो कि बहुत मज़े के थे, और उसके बाद हम खाएंगे एक प्लेट दही भल्लों की, और उसके बाद हम जाएंगे घर। यहाँ पे जी दही भल्ले जिस टाइम हम खा रहे थे तो मुझे खाते खाते एकदम याद आया कि लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग लगाया था इस स्टॉल का, तो मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि हम इतने साल पहले यहाँ से दही भल्ले खा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये क्लिप शेयर करूँ और इन भाई की बात आपको सुनाऊँ जब मैंने इनको ये बात बताई। और उसके बाद एक छोटा सा सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया, और वो क्या सीन था वो भी मैं आपको बताती हूँ। भाई मैंने ना ये वीडियो लगाई थी आपकी स्टॉल की ना, तो मुझे बाहर के मुल्क से लोगों ने बोला था कि हम 20 साल पहले यहाँ से दही पकौड़ियाँ खाते हैं। ये 45 वाले साहब बहुत हो गए, 3 साल हुए उनको। हाँ जी, आपके अब्बू का जिक्र किया है काफी लोगों ने। 4 साल हो गए भाजी। हाँ, सबसे पुराने ये तो सारे फसली बटेरे आए हैं अभी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही हिसाब है। ये सही है। यहाँ पे इनकी लड़ाई हो रही है। दिस इज दुकानदारी। इसके सुन ले भाजी, इसकी भी बना ले। चलो भाई कोई नहीं, नसीब नसीब की बात है, जिसका नसीब होता है उसकी बिकती है। आप करोगे बात उसको तो लगेगी ना, आप ऐसी बात नहीं करो। यहाँ पे 10 हजारों दुकानें हैं कपड़े की, किसी की बिकता है किसी का नहीं बिकता, ऐसे नहीं कहते। नसीब नसीब की बात है, अल्लाह सबको दे। मैंने कहा सबसे पुरानी यही दुकान है, ये अभी आए हैं, इसको 5-6 साल हुए होंगे। हाँ बोलो ना, आपके साथ फसली बटेरे बोल रहे हैं। एक ही जगह पे बैठे और लगते सॉरी। हाँ, आपने उनको टोंट किया है, आपने ये गलत किया है। सॉरी। अकाउंट इनको ना भी करें फिर भी हो जाती है। नहीं, ये नहीं बात होती। जब आपकी किसी के साथ नहीं ना बनते, आप उसको नहीं भी करोगे ना बात, तो अपनी वो अपनी तरफ ही खींचेगा। नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाजी। हाँ, बस अल्लाह सबको दे, अल्लाह पाक सबकी रोजी रोटी में अल्लाह पाक इजाफा करे। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जिनके पास से हम दही भल्ले खा रहे थे, इनके पास से ही हम लोग खाते हैं और काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे हमें आते हुए। और इनके साथ ही एक और शॉप, एक बंदे ने जो है ना स्टॉल लगाया है दही पकौड़ियाँ फ्रूट चाट उसका। तो इस बंदे की जिस टाइम मैं तारीफ़ कर रही थी, इनको बता रही थी कि बहुत से लोग आपके स्टॉल को जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ हम इस मार्केट में जब आते हैं तो हम यहीं से ही खाते हैं। तो उन्होंने अपनी तारीफ़ सुनने के बाद उस साथ वाले बंदे को बोल दिया, फसली बटेरे जो है ना यहाँ पे आ गए हैं, चंद दिन हुए इनको यहाँ पे आए हुए, हम तो बहुत पुराने हैं। तो बात यह है कि रोजी रोटी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। इस मार्केट के अंदर हज़ारों की तादाद में जो है शॉप्स हैं, जो कि कपड़े की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है। तो उनको अगर इतना हो ना अपने पे कि सिर्फ जी हमने अपने बिहाफ पे ही यहाँ पे बैठकर कमाना है, तो किसी को रोज़ी रोटी ऐसे नहीं मिल जाती जब तक अल्लाह पाक की मर्ज़ी ना हो। अल्लाह पाक की मर्ज़ी से ही जो है ना आपको रिस्क मिलता है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। हम इतने साल पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए हमें रोज़ी रोटी मिल रही है। ये सारे काम अल्लाह पाक के हैं। अल्लाह जिसको चाहे जितना दे, जिसको चाहे कम दे। तो ये बात उन्होंने जब की तो उसी टाइम अम्मा और मैंने उनको टोका कि आपने उनको टोंट किया है। और वैसे भी आपका कोई दोस्त यार बहन भाई रिश्तेदार कोई भी आपके अगर उनके साथ नाराज़गी चल रही हो या वैसे कोई बातचीत कम हो रही हो, तो आप अगर कोई नॉर्मल बात भी करें ना तो वो उनको एकदम चुप जाती है और वो यही समझते हैं कि जी ये हमें बात लगाई गई है। तो मेरी मम्मा ने इन भाई को यही बोला कि आप नॉर्मल बात भी करोगे ना तो उनको लगेगा कि आप ये बात उनको लगा रहे हो, उनको आपने लगा कर ये बात की है, लेकिन फ़िलहाल अभी आपने जो है टोंट किया है।
इसी तरह ना बहुत सी ऐसी बातें होती हैं सम टाइम जो मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे आपके साथ करूँ, जिसमें कोई मैसेज हो, छोटे से छोटा मैसेज, बड़े से बड़ा मैसेज, जो कि कभी कभी मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए खामोश हो जाती हूँ, मैं वीडियो में नहीं बताती, नहीं बोलती। उसकी रीज़न यही है कि यूट्यूब पे वैसे ही जो है ना काफ़ी लोगों ने मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की हुई है। और जब कभी मैं इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे बात कर लूँ ना, तो अगर वो किसी ना किसी को लग जाए, कोई अपनी तरफ खींच ले, तो वो होता है कि जी तुमने फ़लाँ बंदे को लगाई है, तुमने फ़लाँ बंदे को की है। जबकि वो एक जनरल बात होती है, सबके लिए एक मैसेज होता है, ना किसी को लगाने का मकसद होता है, ना किसी को सुनाने का मकसद होता है। तो मेरी तो एक आदत है कि जब मेरा किसी के साथ ख़त्म हो जाए सारा हिसाब किताब हर चीज़, तो फिर ना मैं देखती हूँ, ना मैं सुनती हूँ, और ना ही मैं दोबारा उनके पास जाती हूँ। तो यूट्यूब पे रहकर मैंने ये भी चीज़ सीखी है कि खामोश रहो, जो जैसा चल रहा है, जैसा कर रहा है, खामोश रहो। जिसके साथ नहीं बन रही, देखना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, ना कि आप देखो भी और फिर आप पीठ पीछे बात भी करो। और मेरी एक नेचर है जो कि मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली सब जानते हैं, मैं किसी के ख़िलाफ़ ना सुनती हूँ और ना ही मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलती हूँ। जिससे नहीं बनी, दैट्स इट, बात ख़त्म। तो खैर, इस मार्केट में आपने देखा होगा कितना रश चल रहा है, इस टाइम रश चल रहा है, रश हो रहा है। और इस मार्केट में ना 24 घंटे ही रश होता है और बहुत मुश्किल होता है जाना। मोहसिन और मेरे हस्बैंड जो हैं, इनको हमने एक जगह पे कहा था कि आप लोग यहाँ पे रुके, हम बस अपना ये काम करके आते हैं। तो बेचारों ने 3-4 घंटे हमारा वेट किया और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ एम्पोरियम, क्योंकि मोहसिन को जाना था गोल्ड शॉप पे। एक मोहसिन का छोटा सा काम था, वो करना था, तो मोहसिन के साथ मैं वहाँ पे गई। और उसके बाद मोहसिन चला जाएगा कार में और फिर मैं और जैम कर लेंगे जल्दी जल्दी ग्रॉसरी, क्योंकि मुझे करनी थी ग्रॉसरी। और मुझे भी 2 माह की जो है ना एक साथ मुझे ग्रॉसरी करनी थी। मैंने अपना जितना भी मेरी ग्रॉसरी थी ना, मैंने वो ख़त्म करने की है कि बस सब कुछ मैं ख़त्म करूँ, जिसमें चावल, आटा, दालें, चने, सब कुछ मैंने दी एंड करने के बाद आज मैं गई हूँ कंप्लीट ग्रॉसरी करने के लिए। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं आगे मज़ीद और क्या होता जाएगा। मुझे तो लगता है एक वक्त आएगा कि 50-60 हज़ार भी जो है ना ग्रॉसरी के लिए कम पड़ेगा। तो बस अल्लाह पाक जो है रहम करे पाकिस्तानियों पे स्पेशली। मैं अपने पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं कर रही, हर किसी को अपना मुल्क, अपना शहर, अपना घर, अपना मोहल्ला बहुत प्यारा लग रहा होता है। लेकिन जो इस टाइम परेशानी चल रही है ना, और अब तो वैसे भी हर चीज़ बहुत सोच समझ कर लेनी पड़ती है कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है कि नहीं, कहीं ये उस कंट्री की तो नहीं है। तो कभी कभी गलती से हम कोई ना कोई चीज़ उठा भी लेते हैं, लेकिन फिर वही बात कि हमारे अंदर वो इतना घुस चुके हैं कि हर चीज़ उनकी कंट्री की है कि हम ना एक दलदल में फंस चुके हैं कि उससे निकलना जो है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए, हम लोग बाहर के मुल्क की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जी सर्फ वहाँ का है तो कपड़े अच्छे धुलते हैं, कपड़े ख़राब नहीं होते, ये चीज़ उस कंट्री की है तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस क्वालिटी की वजह से जो है ना हम लोग ग्रॉसरी भी 50-60 हज़ार तक जो है ना हमने आजकल पहुँचा दी हुई है। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि नहीं जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये वाला सर्फ यूज़ नहीं करना, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी जो है ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गई हुई है। तो अब ग्रॉसरी करते हुए जो है ना 2-3 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है कि ये उस कंट्री की तो नहीं, ये पाकिस्तान की है कि नहीं। बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है निकलना, ना चाहते हुए भी हम लोग जो है ना नहीं निकल पा रहे। खैर अभी ग्रॉसरी फटाफट जो है कर ली है और 2-2.5 माह की ही मैंने ग्रॉसरी की है अपने मुताबिक। जो मुझे चाहिए था ऑलमोस्ट सब कुछ ही चाहिए था, जिसमें वॉशरूम का सामान, घर का सामान, किचन का सामान, खाने पीने का सामान, सब कुछ था। अभी फ्रिज का सामान रहता है जिसमें चिकन, मटन, कीमा, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें अभी मैंने वो लानी है। तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं इम्तियाज़ जाऊंगी। और इम्तियाज़ वालों की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है जो सुनने में आया है, मैं अभी गई तो नहीं हूँ इम्तियाज़, लेकिन मुझे ये बात सुनने में आई है कि इम्तियाज़ वालों ने वो वाली प्रोडक्ट, इसराइली प्रोडक्ट जितनी भी थी अपनी मॉल में से निकाल दी हैं। पाकिस्तानी ब्रांड या इंडियन ब्रांड उन्होंने रखा हुआ है, इसके अलावा उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वैसे भी इम्तियाज़ वालों के पास ज़्यादातर इंडियन ब्रांड ही था, जैसे पूनम हो गया, इसके अलावा और भी उनके पास जितने थे इंडियन ब्रांड्स ही उन्होंने रखा होता था। तो ये बात उनकी अच्छी लगी है कि ग्रॉसरी करने में आसानी हो जाती है। अभी मैं एम्पोरियम इसलिए आई हूँ कि मैंने सोचा कि यार इधर आई हुई थी, चलो कैरी फोर्ट चली जाती हूँ, वहीं से जो है शॉपिंग कर लेती हूँ। तो खैर शॉपिंग भी हो गई, इसके अलावा
गोल्ड का जो काम था थोड़ा सा ही था, मोहसिन का ही था अपना, वो भी हो गया। और अब जो है चलते हैं हम घर, और घर जाकर जो है ना सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है, ग्रॉसरी लेने के बाद किचन में जाकर इसको सेट करना मुझे बहुत औखा काम लग रहा होता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड करते हैं। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और आपने मुझे ये भी बताना है कि इम्तियाज़ से कौन कौन ग्रॉसरी करता है, और आप किस शहर से हैं, और आपके शहर में इम्तियाज़ के अलावा और कौन सा मॉल है जहाँ से आप ग्रॉसरी करते हैं। तो खैर आज का ये सवाल ही था। अब जी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग माशाल्लाह मुझे व्यू तो दे देते हैं, लेकिन अगर आप मुझे देखना पसंद करते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना भी पसंद करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान तो नहीं जाएगा फ़िलहाल। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने देखने सुनने के साथ साथ जो है मुझे सब्सक्राइब करना भी पसंद किया। तो दिल से आप सबका शुक्रिया जो मेरे चैनल पे आए हैं नए। लास्ट व्लॉग के बाद माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने जो है मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।